श्री ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज की जय जय श्री राधे। किशोरयुगलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे हम कुंजिका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम इनके पद वंदन किए ना सही हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पूर्वाचार्य चरणारविंदो व्यासपीठ को साष्टांग प्रणिपात करते हुए व्यास स्वरूप हमारे राधे श्याम शास्त्री जी, राधे राधे महाराज। बड़ी श्री रसिक बिहारी जी की कृपा और करुणा है, अपनी मधुरतम वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह है ये रसमयी गंगा में हम सबको अवगाहन करा रहे हैं। यमुना जी जाएंगे तब हमको स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा, गंगा जी जाएंगे तब सौभाग्य मिलेगा, लेकिन घर बैठ करके गंगा हमारे यहाँ प्रकट हो जाए, श्री यमुना जी प्रकट हो जाए और उसमें जीव को अवगाहन स्नान करने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ी कृपा और प्रसाद क्या हो सकता है भैया। यही जीवन का सार सर्वस्व है। भगवान की कृपा से, सत्संग की कृपा से, सदगुरु चरण की कृपा से, श्री रसिक बिहारी जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारी अनंत प्रीति हो जाए। भगवान प्यारे लगे, उनकी मधुराती मधुर दिव्याति दिव्य लीलाएं प्यारी लगे, श्री धाम प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे, संत सदगुरुजन प्यारे लगे, तो भैया हमने सब कुछ पा लिया। यही सत्संग का सार है। कैन प्रकार किसी ना किसी तरह जीव की मना बुद्धि श्री जी के चरणों को अंगीकार और स्वीकार कर ले, भक्ति को अपने हृदय कमल में विराजमान करके और उसमें लग जाए, साधन संपन्न हो जाए, तो उसने सत्संग का सार प्राप्त कर लिया। जैसे मिश्री की डली को हम लोग किसी ओर से पावे, वो रसीली है, स्वादमयी है, मिठास है, ऐसे भगवदीय नाम का आश्रय जीव कैसा भी ले ले, किसी रूप में ले ले, भगवान की कृपा से, भाव से ले, कुभाव से ले, मन से ले, बुद्धि से ले, लेकिन नाम भगवान स्वतः जीव को वरण कर लेते हैं। इसलिए हमारे संत गुरुजन कहते हैं भैया किसी न किसी तरह से हम नाम भगवान के चरणों में रसास्वादी बन करके उस रूप रस का पान करें। नाम परिपूर्ण है, नाम से बढ़कर के कोई संपदा नहीं है। सदगुरुदेव भगवान हम जीवों के ऊपर कृपा करुणा करके कर्ण रंध को माध्यम बना करके नाम दान देते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में दीक्षा कहते हैं। दीक्षा संस्कार हमारे जीवन, ये दीक्षा संस्कार क्या है? कर्ण रंध से नाम सुनाया गया है, मंत्र प्रदान किया गया है। वस्तुतः यह मंत्र नहीं, शब्द नहीं है। हमारे जैसे अपात्र के ऊपर गुरुजन ने कृपा करुणा करके हमारे हृदय में नाम नहीं बोया है, नाम नहीं दिया है। क्या दिया है? साक्षात श्री बिहारी जी महाराज को विराजमान कर दिया है, श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है।
ये नाम का संबंध है। आचार्य जन कहते नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रकट। और कलयुग में यदि जीव मात्र को यदि कोई सहारा है तो मात्र है वो है नामा अनुराग, नाम रस में बैठ करके और उन चरणों का युगल चरण कमल का रसास्वादी बन के रसास्वादन करना। नाम लेते ही, नाम लेते ही रूप प्रकट हो जाता है। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। ये मानस का भाग है, सिद्धांत है महाराज जी। बोले गुरुजन ने सिर्फ नाम दिया है, नाम सुनाया है, और तब दत्तचित्त होकर के साधक अपनी साधन स्थिति में जाकर के, पूजा घर में जाकर के एकांत निष्ठ होकर के नाम का जब आराधन करता है, चाहे श्री राधा नाम हो, श्री जुगल नाम हो, श्यामा कुंज बिहारी नाम हो, नाम को जैसे ही हम हृदय कमल में विराजमान करके अपने आराध्य के चरणों में वंदन करके विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, हे उदार चूड़ामणि, हे करुणामयी, हम सामान्य जीव हैं, हमारी ना गति है, ना मति है, ना हमारा कोई साधन है, ना जप बल, ना तप बल, ना योग बल, ना ज्ञान बल, सारे बलों से ये दासान दास हीन है। बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। यदि बल है तो हमें अपनी प्रिया जी के चरण कमल का बल है सो श्री वृंदावन चरण कमल का बल है तो सतगुरु चरण कमल का बल है तो श्री रसिक बिहारी जी के चरणों का बल है। और यह बल जिसके अंतःकरण में विराजमान है, इस भाव से भावित होकर के जब भक्ति करेगा तो रूप को प्रगटाया नहीं जाएगा, रूप स्वतः प्रकट हो जाएगा। ये नाम का संबंध है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रकट। अभी व्यासपीठ से महाराज जी बड़ी सुंदर बात जो कह रहे थे श्री स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज के संबंध में, उस संबंध में महाराज जी हरिव्यास देवाचार्य का स्मरण है। हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। भक्तमाल में ये जो श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है वो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हैं, जहाँ निकुंजों में श्री हरिप्रिया जी के रूप में सदा सर्वदा कुंजों में विराजमान होकर के श्री लाल प्रिया को अपनी लाड़मयी चावमयी सेवा करते हैं। भैया हम निवेदन करें, जिन श्री रसिक बिहारी जी का हम लोग मंगलमय दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सामान्य नहीं है, ये कोई शिल्प कारीगरी निर्मित विग्रह नहीं है, ये शंभु है, शंभ प्रकट है। आचार्यों ने अपनी साधना के द्वारा, प्रेमो उपासना के द्वारा और अपने आराध्य को साकार स्वरूप दे करके, और आज जिस दिव्यतम कुंजों में विराजमान श्री ऋषिक बिहारी बिहारी जी का मंगल में हम दर्शन करते हैं, ये आचार्य शिव ठाकुर हैं। जैसे हम और आप बात करते हैं, ऐसे श्री रसिक बिहारी जी महाराज श्री आचार्य चरणों से वार्तालाप करते हैं। यहाँ तक स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज जब कुंजों में नहीं होते हैं, शयन करने का समय होता तो बिहारी जी शयन नहीं करते हैं। श्री रसिक सखी को बुलाओ, ये पौड़ाएगी, ये शयन कराएगी, ये भक्ति रस है, ये उपासना का स्वरूप है। इनको देख करके जब हृदय द्रवित हो जाए, नेत्र सजल हो जाए, प्राण धन वो दिन कब आएगा जब इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर में जीवना आधार, ये प्राण धन हम आपको निहारें। जब भक्त प्रेमी महाराज अंतःकरण से पुकारता है, मेरा ठाकुर जी मंद मुस्कान के द्वारा वो ग्राही बन करके उसके हृदय में संपुट की तरह विराजमान हो जाए। यही तो प्रेम है, यही उपासना है। एक बार आचार्य चरण स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज, हमारे पहले आचार्य त्रिकाल स्नान करते थे। क्या करते थे? त्रिकाल स्नान, प्रातःकालीन, फिर मध्याह्न, फिर सायंकालीन।
श्री यमुना स्नान करते, वो श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए जल का कलश लेकर के स्वयं आए, किसी सेवक के द्वारा नहीं, श्री अंग की सेवा आप स्वयं करते थे। ये हमारे आचार्यों का सेवक है। कुंजों में जाकर के आप लाड़मयी चावमयी सेवा से अपने आराध्य को प्रसन्न करते। श्री ठाकुर जी से नहीं रहा गया, आचार्य चरण यमुना नहाने के लिए जल भरने के लिए गए तो ठाकुर जी पीछे पीछे बोल दिए। इन्हीं की कथा है महाराज जी, जिनका हम दर्शन करते, यही रसिक बिहारी, और रसिक बिहारी नहीं, यही रसिक बिहारी है। ठाकुर जी पीछे पीछे जा रहे, आचार्य चरण नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते यमुना स्नान किया, और अब स्नान करने के पश्चात जल का कलश भर के आप जैसे कुंजों की ओर आ रहे थे, रसिक कुंज की ओर आ रहे थे, एक ब्रजवासी बालक आया और हंसते हंसते राधे राधे बाबा, राधे राधे बाबा, राधे राधे कह के पांव छू ली। आज भी हमारे मंदिर में बड़ी सपरस अपरस की सेवा है, अपरसी सेवा है, पवित्रता की सेवा है। तो आचार्य चरण को ब्रजवासी ने स्पर्श कर दिया है, तो आप पुनः स्नान के लिए गए, फिर नहाए, फिर जल भरा और उसी जगह आए तो फिर ब्रजवासी पता नहीं वो बालक सांवरा सलोना कहां से आया और छू गया, और छू करके राधे राधे बाबा। एक बार नहीं हुआ, यह लीला 3 बार हुई, और तीनों बार आचार्य चरण स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज को पुनः स्नान करके जब आए, कुंजों में आए, घड़ा रखा मंदिर में रख करके जब श्री ठाकुर जी का उबटन करने लगे, महाराज श्री ठाकुर जी का उबटन कर रहे हैं, इत्र फुलेल के द्वारा श्री ठाकुर जी के अंगों में उबटन लगाया जा रहा है, श्री जमुना जल से स्नान कराना है। तो आचार्य चरण ने जैसी उबटन लगाते लगाते देखा तो कपोल के ऊपर, उस समय वो घटना कैसे घटी कि एक जो साथ में सेवक था, तो ये बालक बार बार छू रहा है, तो ये अपराध कर रहा है और हमारे गुरुदेव को पीड़ा हो रही है, बार बार नहाना पड़ रहा है। तो सेवक ने एक छोटी सी चपत लगा दी, चपत माने थप्पड़ दे दी, इसको बालक को। बालक तो रोता हुआ चला गया था, ये वहां घटना घटी, लीला हुई। और फिर जब आप मंदिर में आए, श्री ठाकुर जी को स्नान करा के, उबटन करा के स्नान कराने लगे, तो श्री लाल जी के कपोल के ऊपर जो है नीले नीले निशान पड़े हैं। तो श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज ने कहा, जय 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 जय, ये नील से निशान आपके कोमल कपोल के ऊपर कहां से आए? इतना सुनते ठाकुर जी ने नेत्र नीचे करके, यही रसिक बिहारी जी, नेत्र कमल नीचे करके कहा, हे आचार्य चरण, पहले आपने हमें पिटवा दिया है, अब पूछ रहे ये निशान कहां से? इतना सुनते ही शरीर कंपायमान हो गया, अष्ट सात्विकी भाव पूरे अंगों में रोमावली खड़ी हो गई, नेत्र झरझर आंसू बरसने लगे। हे नाथ, हे करुणा सिंधु, क्या आप थे? तो रसिक बिहारी जी को कहना पड़ा, वो बालक कोई दूसरा नहीं था, हम तुम्हारा संग एक पल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये है भक्ति की महिमा, ये है हमारे आचार्यों का आचार्यत्व। हम थोड़ा करते हैं, मेरा ठाकुर हमें सर्वस्व प्रदान कर देता है। तब चरणों में पड़ के आपने क्षमा याचना की, आज से हम किसी ब्रजवासी बालक को छूत और अछूत का भाव नहीं रखेंगे। भैया, कहने को हम बहुत कुछ कहते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। ये कथा, ये सत्संग का सार है, इन चरणों में हम जीवों का मन लग जाए, बस मन छूटे नहीं। हर पल हर क्षण जहाँ श्री जी ने हम लोगों को बसेरा दिया है,
बस वहां रह करके याद श्री वृंदावन की हो, याद कुंजों की हो, याद युगल चरण कमल की हो। यदि हमें यह स्मरण बना रहेगा, यही सत्संग का सार सर्वस्व है, तो हमने अपने जीवन में महाराज जी सर्वस्व पा लिया, सर्वस्व पा लिया। एक पद गा के पूरा कर जी महाराज लगा दी रोज। आचार्य पद है कि संग की महिमा, हरि जस गान की महिमा, चाहे बाजा से गाओ, चाहे माला झोरी से गाओ, चाहे पदों में बैठ करके ठाकुर जी को झुलामते हुए गाओ, ये सेवा है। गावत सबो सुधरे हरि जैसे, 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 नीचे आधा, नीचे आधा लीनो खाला, नीचे आधा लीनो खाला, नीचे आधा लीनो खाला, पतित हो, मलिन हो, पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, अगर ऐसा जीव भी मेरी शरण में आ जाएगा तो हम उसको अंगीकार करेंगे। और जिसका हृदय श्यामा श्याम के रंग में डूबा है, यदि ऐसा आए तो कहना ही क्या है। हम इसके लिए कह रहे हैं महाराज कि कोई प्रमाण है किस किस को मेरे ठाकुर जी ने स्वीकार किया, तो प्रमाण दे रहे हैं। नाऊ छिपा जाते दुलाहा, नाऊ छिपा जाते दुलाहा। नाऊ माने सेन जी महाराज, छिपा माने नामदेव जी महाराज, जुलाहा माने श्री कबीरदास जी महाराज, नाम गिना रहे हैं। नाऊ छिपा जाते दुलाहा, नाऊ छिपा जाते दुलाहा, सन्मुख आए तुरे, सन्मुख आए तुरे,
स्वामी श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे इस बात को। श्री बिहारी दास से कोटि अजामिले, बिहारी दास से बिहारी दास से कोटि अजामिले, बिहारी दास से कोटि अजामिले। ऐसे लाखों अजामिल भी जय जय के दरबार में पहुंचेंगे तो मेरा ठाकुर मुख नहीं मोड़ेगा, भैया उस अजामिल जैसे महापापी को भी स्वीकार करेगा। ये प्रमाण है, यही तो भागवत कहते हैं। पतित पवित्र करे, पतित पवित्र जैसे दावत करो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री रसिक बिहारी बिहारणी जी की जय जय श्री राम।